क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग और कंपनियां हमेशा आगे निकल जाती हैं, जबकि बाकी लोग रोजमर्रा की भागदौड़ में ही फंसे रह जाते हैं? पहली नजर में लगता है कि ये सब किस्मत या मौके की बात है, लेकिन असल वजह उनकी आदतें, स्पष्ट विजन और मजबूत वैल्यूज होते हैं। सोचिए, आप एक प्रोफेशनल हैं या फिर एक एंटरप्रेन्योर। रोज नई चुनौतियां सामने आती हैं, नौकरी की असुरक्षा, परिवार की जिम्मेदारियां और लगातार बढ़ती प्रतिस्पर्धा। मेहनत तो आप करते हैं, लेकिन कई बार लगता है कि सफलता टिक नहीं पाती। यही सवाल जिम कॉलिंस और जेरी पॉरस की किताब बिल्ट टू लास्ट उठाती है और जवाब देती है कि स्थायी सफलता सिर्फ विजन और वैल्यूज से ही संभव है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बड़ी कंपनियां कैसे अपने विजन को कोर वैल्यूज और कल्चर से जोड़ती हैं, कैसे मजबूत लीडरशिप उन्हें साधारण से असाधारण बनाते हैं और कैसे इनोवेशन और लेगेसी उन्हें लंबे समय तक प्रासंगिक बनाए रखते हैं। आप देखेंगे कि सिर्फ मेहनत करना या पैसा कमाना काफी नहीं है। असली फर्क तब आता है जब आपके पास सही विजन हो, उसे मजबूत वैल्यूज से जोड़ा जाए और नेतृत्व ऐसा हो जो आपको और दूसरों को लगातार प्रेरित करता रहे। तो अगर आप अपने करियर या बिजनेस को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं, अपने विजन को और स्पष्ट करना चाहते हैं और अपने काम में स्थायी मूल्यों को अपनाना चाहते हैं, तो यह वीडियो खास आपके लिए है। चैप्टर 1, विजन बियॉन्ड प्रॉफिट। आपने अक्सर सुना होगा कि बड़ी कंपनियां केवल पैसे कमाने के लिए काम नहीं करती, लेकिन आप जानते हैं उनका राज इसके पीछे कहीं अधिक गहरा है। जिम कॉलिंस और जेरी पॉरस की किताब बिल्ट टू लास्ट में यही बताया गया है कि जो कंपनियां दशकों तक सफल रहती हैं, उन्होंने हमेशा अपनी सोच को लाभ से ऊपर रखा। ये कंपनियां एक सपने को सच करने के लिए जन्मी, केवल आर्थिक लाभ के लिए नहीं। कल्पना कीजिए, आप एक छोटे शहर के युवा हैं, एक सामान्य नौकरी कर रहे हैं और आपके सामने शहर की कॉरपोरेट दौड़ है। हर कोई अपने परिवार के लिए कमाई कर रहा है, लेकिन आपके मन में कुछ बड़ा करने की इच्छा है। यही भावना वह विजन है जो किसी भी बड़ी कंपनी को अद्वितीय बनाती है। जैसे सोनी, एप्पल और 3M ने अपने उद्योग में केवल पैसा कमाने के बजाय दुनिया को बेहतर बनाने का मकसद रखा। आप सोच सकते हैं कि यह विचार बहुत बड़ा लगता है, लेकिन सच ये है कि विजन का मतलब केवल बड़े सपने से नहीं, बल्कि उस सपने को रोजमर्रा की क्रियाओं में उतारने की क्षमता से है। यह विजन आपकी टीम को मार्गदर्शन देता है और मुश्किल समय में आपको थमने नहीं देता। जब आपकी कंपनी या आप व्यक्तिगत रूप से विजन को अपने हर निर्णय में लागू करते हैं, तो हर समस्या अवसर में बदल जाती है। सोचिए, अगर कोई कंपनी सिर्फ लाभ कमाने पर ध्यान दे रही होती, तो वह बाजार की हर छोटी छोटी नीची चाल में उलझ जाती। लेकिन जो विजन के बल पर काम करते हैं, वे बाजार के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि उनका ध्यान केवल प्रॉफिट पर नहीं, बल्कि पर्पस पर होता है। इस पर्पस से आपकी टीम के सदस्य, आपके कर्मचारी और आपके ग्राहक सभी जुड़ जाते हैं। एक उदाहरण लें, एप्पल। स्टीव जॉब्स ने केवल आईफोन बेचना नहीं चाहा, उन्होंने दुनिया को बेहतर तकनीक देने का सपना देखा। यही विजन उनके निर्णयों में हर जगह झलकता था। एप्पल के कर्मचारी जानते थे कि उनका काम केवल प्रोडक्ट बनाने का नहीं है, बल्कि इनोवेशन के जरिए लोगों की जिंदगी बदलने का है। यही कारण है कि वे मुश्किल परिस्थितियों में भी हार मानते नहीं। आप अगर अपने करियर में इसी तरह विजन को अपनाएं, तो आपको भी सफलता की राह आसान नहीं, लेकिन स्थायी और अर्थपूर्ण बनेगी। केवल पैसे के पीछे भागने से आप जल्द ही थक जाएंगे और पछताएंगे। लेकिन अगर आप विजन के साथ काम करते हैं, तो आपकी मेहनत का परिणाम केवल आर्थिक नहीं, बल्कि मानसिक संतोष और स्थायी सफलता में भी दिखेगा। इसलिए पहले कदम के रूप में अपने काम या कंपनी का विजन स्पष्ट कीजिए। वह विजन जो आपको और आपकी टीम को हर दिन प्रेरित करे। और याद रखिए,
विजन केवल बड़े शब्द नहीं, बल्कि रोजमर्रा के निर्णयों और कार्यों में दिखाई देने वाला वास्तविक विचार होना चाहिए। चैप्टर 2, कोर वैल्यूज दैट लास्ट। किसी भी कंपनी की असली ताकत उसके कोर वैल्यूज में छुपी होती है। ये मूल्य आपके निर्णय, आपकी संस्कृति और आपके व्यवसाय की दिशा तय करते हैं। जिम कॉलिंस कहते हैं कि सफल और दीर्घकालीन कंपनियों के पास हमेशा स्थायी मूल्यों का स्पष्ट सेट होता है। कल्पना कीजिए कि आप एक युवा एमबीए छात्र हैं और आपको अपने पहले कॉर्पोरेट जॉब के लिए इंटरव्यू देना है। आपके सामने दो कंपनियां हैं। एक कंपनी सिर्फ पैसा और बोनस की बात करती है, दूसरी कंपनी अपनी वैल्यूज और कल्चर के बारे में बताती है। आप किसके साथ जुड़ना पसंद करेंगे? वह कंपनी जो केवल लाभ देती है या जो आपको पर्पस और प्रिंसिपल्स के साथ जोड़ती है? कोर वैल्यूज का मतलब केवल किताब में लिखे शब्द नहीं, बल्कि वह संस्कार और व्यवहार है जो हर कर्मचारी हर दिन अपनाता है। जैसे जॉनसन एंड जॉनसन का क्रीडो, जो उनके कर्मचारियों, ग्राहकों और समाज के प्रति जिम्मेदारी दिखाता है। यही वैल्यूज उन्हें कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने में मदद करती हैं। आप सोच सकते हैं कि वैल्यूज केवल कंपनियों के लिए क्यों जरूरी हैं? असल में ये आपके व्यक्तिगत करियर में भी उतना ही मायने रखती हैं। जब आप अपने काम में स्थायी मूल्यों को अपनाते हैं, ईमानदारी, गुणवत्ता, ग्राहक की सेवा और टीम की मदद, तो आपके निर्णय स्थिर होते हैं और लोग आप पर भरोसा करते हैं। सोचिए, यदि आपके पास केवल शॉर्ट टर्म गोल हैं, तो आप परिस्थितियों के अनुसार दिशा बदल सकते हैं। लेकिन जब आपके पास मजबूत कोर वैल्यूज हैं, तो आपके निर्णय और कार्य उस फ्रेमवर्क के अनुसार स्थायी और प्रभावशाली बनते हैं। यही कारण है कि विजन और कोर वैल्यूज साथ में चलकर कंपनियों को बिल्ट टू लास्ट बनाते हैं। एक और उदाहरण लें, वॉलमार्ट। उनके मूल्यों में हमेशा कस्टमर फर्स्ट रहा। यह वैल्यू उन्हें छोटे और बड़े मार्केट चैलेंजेस में भी सही रास्ता दिखाता है। उनके कर्मचारी जानते हैं कि केवल प्रॉफिट से ज्यादा कस्टमर सर्विस और एथिक्स की अहमियत है। आपको भी अपने व्यवसाय या करियर में यह समझना होगा कि कोर वैल्यूज केवल शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि जीवन और कार्य में उनका पालन करना ही उन्हें वास्तविक बनाता है। जब आप हर दिन अपने कार्यों में वैल्यूज को लागू करेंगे, तो आपके आसपास की टीम भी उसी दिशा में आगे बढ़ेगी। इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि स्थायी सफलता केवल विजन से नहीं आती, बल्कि वैल्यूज और विजन का संगम ही आपको दीर्घकालीन सफलता दिलाता है। यदि आप केवल पैसे और लोकप्रियता के पीछे भागेंगे, तो सफलता केवल अस्थायी होगी। लेकिन यदि आप वैल्यूज के साथ विजन को अपनाएंगे, तो आपका व्यवसाय और करियर दोनों ही मजबूत और स्थायी बनेंगे। चैप्टर 3, बिग हेरी ऑडेशियस गोल्स। आपने अक्सर देखा होगा कि बड़ी और सफल कंपनियों का कोई सामान्य लक्ष्य नहीं होता। उनके लक्ष्य बड़े, साहसी और कभी-कभी डराने वाले होते हैं। जिम कॉलिंस ने इसे BHAG, बिग हेरी ऑडेशियस गोल कहा है। ये लक्ष्य सिर्फ लक्ष्य नहीं होते, बल्कि एक प्रकार की चुनौती हैं जो पूरे संगठन को प्रेरित करती हैं। कल्पना कीजिए, आप एक स्टार्टअप में काम कर रहे हैं। आपकी टीम केवल छोटे और आसान लक्ष्यों को हासिल कर रही है। कुछ समय बाद आप महसूस करेंगे कि टीम में उत्साह कम हो रहा है और हर दिन वही रोजमर्रा का काम थकान जैसा लगने लगा है। लेकिन अगर आपकी कंपनी एक बड़ा और साहसी लक्ष्य रखती है, तो हर कर्मचारी में उत्साह और जुनून जगता है। यह बीचक केवल व्यापार के लिए नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी आपको आगे बढ़ाता है। यह डर और उत्साह दोनों को जन्म देता है। उदाहरण के लिए, माइक्रोसॉफ्ट का प्रारंभिक लक्ष्य केवल सॉफ्टवेयर बनाना नहीं था। उनका लक्ष्य था अ कंप्यूटर ऑन एवरी डेस्क एंड इन एवरी होम। यह एक ऐसा लक्ष्य था जिसे सुनकर लोग हैरान रह गए, लेकिन इसी लक्ष्य ने कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आप सोच सकते हैं कि यह लक्ष्य बहुत बड़ा है, मेरे लिए असंभव है, लेकिन असल में यही बैग आपके संगठन या व्यक्तिगत करियर को
ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। जब आप छोटे और सुरक्षित लक्ष्यों से आगे बढ़कर साहसी लक्ष्य अपनाते हैं, तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं और असली क्षमता को पहचानते हैं। बीएचएक का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह विजन और कोर वैल्यूज के साथ जुड़ता है। केवल बड़ा लक्ष्य रखने से काम नहीं चलता, इसे विजन और वैल्यूज के साथ जोड़ना आवश्यक है। यही कारण है कि जो कंपनियां दशकों तक सफल रहती हैं, उन्होंने अपने बड़े और साहसी लक्ष्य कभी नहीं छोड़े। आपको भी अपने करियर में बीएचएक अपनाने की जरूरत है। चाहे आप एक नया बिजनेस शुरू कर रहे हों या अपने कॉर्पोरेट करियर में ऊंचाई प्राप्त करना चाहते हों, एक बड़ा और साहसी लक्ष्य आपकी दिशा और प्रेरणा तय करेगा। और याद रखिए, यह लक्ष्य डराने वाला हो सकता है, लेकिन यही डर और चुनौती आपको असली सफलता की ओर ले जाएगी। चैप्टर 4, कल्चर ओवर रूल्स। कई लोग सोचते हैं कि कंपनियां केवल नियमों और नीतियों के बल पर सफल होती हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि स्थायी सफलता का रहस्य कल्चर में छुपा है। कल्चर वह वातावरण है जिसमें विजन, कोर वैल्यूज और वैल्यूज अपनी पूरी शक्ति से काम करते हैं। कल्पना कीजिए, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं जहां केवल नियमों का पालन करने पर ध्यान दिया जाता है। हर कर्मचारी अपने काम को सिर्फ नियमों के अनुसार करता है। इस प्रकार का माहौल केवल कंप्लायंस पैदा करता है, क्रिएटिविटी और कमिटमेंट नहीं। वहीं यदि कल्चर मजबूत और पर्पस ड्रिवन हो, तो कर्मचारी स्वेच्छा से बेहतर काम करेंगे और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी पीछे नहीं हटेंगे। ह्यूलेट पैकर्ड या प्रॉक्टर एंड गैम्बल जैसी कंपनियों ने हमेशा कल्चर को सर्वोपरि रखा। उनके नियम सिर्फ दिशा देने के लिए हैं, लेकिन वास्तविक शक्ति उनके कल्चर में है, जो नवाचार, सहयोग और जिम्मेदारी को बढ़ावा देता है। जब कर्मचारियों को समझ होता है कि उनके मूल्यों और विजन के अनुरूप काम करना सबसे महत्वपूर्ण है, तो वे अपने निर्णयों में स्वतंत्र और जिम्मेदार बनते हैं। कल्चर केवल कर्मचारियों तक सीमित नहीं है, यह कंपनी के ग्राहकों, भागीदारों और समाज तक फैलता है। जब एक कल्चर सही और पर्पस ड्रिवन होता है, तो कठिन समय में भी संगठन स्थिर रहता है और संकटों का सामना आसानी से कर लेता है। आपके व्यक्तिगत करियर में भी कल्चर का महत्व उतना ही है। यदि आप अपने कार्यस्थल के वातावरण, टीम की सोच और सहयोग को समझेंगे और उसके अनुरूप अपने काम को ढालेंगे, तो आपका प्रदर्शन स्थायी और प्रभावशाली होगा। कल्चर वह जड़ है जिस पर विजन, वैल्यूज और बैगेज फलते फूलते हैं। इसलिए केवल नियमों और नीतियों पर निर्भर न रहें। अपने संगठन या करियर में कल्चर को समझें और उसे अपने काम का हिस्सा बनाएं। यही स्थायी सफलता की नींव है और यही वह तत्व है जो आपकी मेहनत को असली अर्थ और दिशा देता है। चैप्टर 5, कंटिन्यूअस इनोवेशन। आपने अक्सर देखा होगा कि बड़ी और सफल कंपनियां हमेशा आगे क्यों रहती हैं। इसका रहस्य केवल विजन या बीएचएजीज में नहीं, बल्कि निरंतर नवाचार में छुपा है। जिम कॉलिंस कहते हैं कि जो कंपनियां दशकों तक टिकती हैं, उन्होंने हमेशा इनोवेशन को अपनी संस्कृति का हिस्सा बनाया। कल्पना कीजिए, आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं जहां हर दिन वही पुराने तरीके और वही पुराने निर्णय अपनाए जाते हैं। कुछ समय बाद आपका मन और टीम दोनों ही स्थिरता और रूटीन में फंस जाते हैं। लेकिन अगर आप और आपकी टीम हर दिन नए तरीके सोचें, नई प्रक्रियाएं अपनाएं और समस्याओं के समाधान में नवाचार करें, तो आप हर चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं। इनोवेशन का मतलब केवल नई तकनीक या उत्पाद नहीं है। यह आपके काम करने के तरीके, निर्णय लेने की प्रक्रिया और ग्राहक सेवा के दृष्टिकोण में भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, 3M ने हमेशा अपने कर्मचारियों को स्वतंत्र रूप से सोचने और प्रयोग करने की आजादी दी। इसी कारण उन्होंने स्कॉच टेप और पोस्ट-इट नोट्स जैसे अद्वितीय उत्पाद बनाए। आप सोच सकते हैं कि इनोवेशन केवल बड़ी कंपनियों के लिए है, लेकिन असल में
यह व्यक्तिगत करियर में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यदि आप अपने काम में नए विचार, नए दृष्टिकोण और नई रणनीतियां अपनाएं, तो आप अपनी टीम और संगठन में अद्वितीय बन सकते हैं। निरंतर नवाचार केवल अवसर पैदा नहीं करता, बल्कि आपका मनोबल भी बढ़ाता है। जब आप जानते हैं कि आपके पास हर दिन कुछ नया सीखने और लागू करने का मौका है, तो आप अपने काम में अधिक उत्साह और प्रतिबद्धता लाते हैं। यही वह शक्ति है जो कंपनियों और व्यक्तियों को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। इसलिए इनोवेशन को केवल विकल्प न समझें, इसे अपने काम का हिस्सा बनाइए। हर दिन नए विचारों और प्रयोगों के माध्यम से अपनी क्षमता और संगठन की सफलता को बढ़ाइए। चैप्टर 6, लीडरशिप दैट इंस्पायर्स। किसी भी संगठन की सफलता का एक बड़ा आधार उसका प्रेरणादायक नेतृत्व है। जिम कॉलिंस के अनुसार सफल कंपनियों के लीडर केवल आदेश नहीं देते, वे अपने विजन, वैल्यूज और कल्चर के माध्यम से लोगों को प्रेरित करते हैं। कल्पना कीजिए, आप एक टीम का सदस्य हैं। आपके सामने दो प्रकार के लीडर हैं। एक जो केवल काम बांटता है और निगरानी करता है, और दूसरा जो आपके लिए मार्गदर्शन करता है, आपको चुनौती देता है और आपके प्रयासों को महत्व देता है। आप किसके साथ ज्यादा जुड़ेंगे? निश्चित रूप से वह लीडर जो आपको प्रेरित करता है। लीडरशिप केवल अधिकार का उपयोग नहीं है। इसका मतलब है लोगों को विजन के साथ जोड़ना, वैल्यूज को निभाने में मदद करना और टीम को साहसी लक्ष्यों की ओर ले जाना। उदाहरण के लिए, वॉल्ट डिज्नी ने अपने कर्मचारियों को केवल काम करने के लिए नहीं, बल्कि अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित किया। यही प्रेरक नेतृत्व कंपनी को स्थायी बनाता है। आप सोच सकते हैं कि लीडरशिप केवल उच्च पदों पर बैठे लोगों का अधिकार है, लेकिन असल में हर व्यक्ति अपने काम में लीडरशिप दिखा सकता है। यह आपके निर्णय, आपकी सोच और आपकी टीम के साथ व्यवहार में दिखाई देता है। जब आप अपने सहकर्मियों को सहयोग, मार्गदर्शन और प्रेरणा देते हैं, तो आप स्वयं भी नेतृत्व गुण विकसित करते हैं। प्रेरक नेतृत्व का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह टीम को कठिन समय में भी टिकाए रखता है। जब चुनौती आती है, तब लीडर केवल निर्देश नहीं देता, बल्कि अपने विजन और वैल्यूज के आधार पर टीम को आगे बढ़ने की शक्ति देता है। यही कारण है कि जो कंपनियां दशकों तक सफल रहती हैं, उनके लीडर हमेशा प्रेरक और विजन ड्रिवन होते हैं। इसलिए यदि आप अपने करियर या संगठन में स्थायी सफलता चाहते हैं, तो लीडरशिप को केवल पद का प्रतीक न समझें। इसे अपने कार्य, व्यवहार और निर्णयों में अपनाइए। प्रेरक नेतृत्व न केवल टीम को आगे बढ़ाता है, बल्कि आपको भी स्थायी सफलता और सम्मान की ओर ले जाता है। चैप्टर 7, क्लॉक बिल्डिंग नॉट टाइम टेलिंग। कई लोग सोचते हैं कि व्यवसाय या करियर में सफलता केवल आज की समस्या को हल करने और मौजूदा अवसर का लाभ उठाने में है। लेकिन जिम कॉलिंस बताते हैं कि स्थायी सफलता का रहस्य है क्लॉक बिल्डिंग, नॉट टाइम टेलिंग। इसका अर्थ है कि केवल किसी विशेष क्षण या उत्पाद पर ध्यान न दें, बल्कि ऐसा सिस्टम और संरचना तैयार करें जो लंबी अवधि तक लगातार सफलता दे सके। कल्पना कीजिए, आप एक स्टार्टअप में काम कर रहे हैं। यदि आप केवल एक उत्पाद के सफल होने पर ध्यान देंगे और अगली योजना नहीं बनाएंगे, तो सफलता अस्थायी होगी। लेकिन अगर आप अपने संगठन के लिए मजबूत सिस्टम, संस्कृति और प्रक्रियाएं तैयार करेंगे, तो आपका व्यवसाय लंबे समय तक टिक सकता है। क्लॉक बिल्डिंग का मतलब है विजन, कोर वैल्यूज और कल्चर को इस तरह जोड़ना कि आने वाले नए लीडर्स और कर्मचारी भी उसी दिशा में आगे बढ़ें। जैसे ह्यूलेट पैकर्ड ने सिर्फ उत्पाद बनाने का काम नहीं किया, बल्कि ऐसे सिस्टम तैयार किए जो दशकों तक इनोवेशन और स्थायित्व सुनिश्चित करें। आपके व्यक्तिगत करियर में भी यही लागू होता है। यदि आप केवल आज की नौकरी, आज का प्रोजेक्ट या आज की सफलता पर ध्यान देंगे, तो आगे बढ़ना मुश्किल होगा। लेकिन यदि आप अपने काम में स्थायी प्रक्रिया, सही आदतें
और ज्ञान का सिस्टम तैयार करेंगे तो हर नया अवसर और चुनौती आपके लिए अवसर बन जाएगा। क्लॉक बिल्डिंग यह सिखाता है कि स्थायी सफलता केवल परिणामों में नहीं, बल्कि उन्हें बनाने की प्रणाली में होती है। इसलिए अपने संगठन या करियर में आज ही ऐसे सिस्टम्स बनाइए जो विजन और वैल्यूज को लंबे समय तक बनाए रखें। चैप्टर 8, प्रिजर्व द कोर, स्टिम्युलेट प्रोग्रेस। किसी भी सफल कंपनी की सबसे बड़ी ताकत है उसके मूल सिद्धांत और वैल्यूज, जिन्हें उन्होंने समय के साथ बनाए रखा और साथ ही लगातार प्रगति की ओर बढ़ते रहे। जिम कॉलिंस इसे कहते हैं, प्रिजर्व द कोर, स्टिम्युलेट प्रोग्रेस। कल्पना कीजिए, आप एक बड़े संगठन में कार्यरत हैं। यदि आप केवल बदलाव लाते रहेंगे बिना मूल सिद्धांतों को समझे, तो संगठन दिशा खो देगा। वहीं यदि आप केवल पुराने तरीकों पर टिके रहेंगे और नया नहीं अपनाएंगे, तो प्रतियोगिता में पीछे रह जाएंगे। सफल कंपनियां इन दोनों का संतुलन बनाए रखती हैं। कोर वैल्यूज को संरक्षित करना आपको स्थिरता और नैतिकता देता है। यह विजन के साथ जुड़ा रहता है और कर्मचारियों को स्पष्ट दिशा दिखाता है। वहीं स्टिम्युलेट प्रोग्रेस का मतलब है इनोवेशन, नई रणनीतियां और लगातार सुधार। यही संतुलन कंपनियों को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। एक उदाहरण लें, IBM। उन्होंने अपनी मूल वैल्यूज और एथिक्स को बनाए रखा, लेकिन तकनीकी बदलाव और बाजार की नई मांगों के अनुसार अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में लगातार सुधार किया। इसी कारण वे दशकों तक सफल रहे। आपके व्यक्तिगत करियर में भी यही लागू होता है। यदि आप अपने मूल सिद्धांतों को समझेंगे और उन्हें रोजमर्रा के कार्यों में लागू करेंगे, साथ ही नए विचारों और तरीकों को अपनाएंगे, तो आपका विकास स्थायी और प्रभावशाली होगा। प्रिजर्व द कोर, स्टिम्युलेट प्रोग्रेस। यही सिद्धांत आपको स्थायी सफलता, सम्मान और मीनिंगफुल लेगेसी देता है। यही वह तरीका है जिससे विजन, कल्चर और लीडरशिप को लंबे समय तक असरदार बनाए रखा जा सकता है। चैप्टर 9, एंड्यूरिंग लेगेसी। जब हम बड़ी और सफल कंपनियों की कहानी देखते हैं, तो केवल उनके विजन, वैल्यूज, बीएचएग्स, इनोवेशन और लीडरशिप ही याद नहीं रहते। सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है उनका एंड्यूरिंग लेगेसी, यानी दीर्घकालिक प्रभाव और स्थायी विरासत। जिम कॉलिंस के अनुसार विजनरी कंपनीज सिर्फ आज की सफलता के लिए काम नहीं करती, वे आने वाली पीढ़ियों के लिए स्थायी मूल्यों और संस्कृति को स्थापित करती हैं। कल्पना कीजिए, आप एक युवा एंटरप्रेन्योर हैं। आपके पास व्यवसाय शुरू करने का अवसर है। आप सोचते हैं कि केवल आज के लाभ पर ध्यान दें या उस व्यवसाय को ऐसा बनाएं कि यह दशकों तक लोगों के लिए प्रेरणा और मूल्य पैदा करे। यदि आपका उत्तर केवल आज की सफलता है, तो यह सीमित और अस्थायी होगा। लेकिन यदि आप लेगेसी के बारे में सोचते हैं, तो आप अपने कार्य में अधिक जिम्मेदारी, स्थिरता और पर्पस डालेंगे। दीर्घकालिक विरासत का मतलब केवल पैसा या प्रतिष्ठा नहीं है। इसका अर्थ है कि आपकी कंपनी, आपकी टीम और आपके निर्णय आने वाले समय में भी लोगों के लिए उदाहरण बने। उदाहरण के लिए, फोर्ड और कोका कोला जैसी कंपनियां केवल उत्पाद बेचने में सफल नहीं हुईं, बल्कि उन्होंने अपनी संस्कृति और मूल्यों के बल पर एक लेगेसी बनाई जिसे पीढ़ियां याद करती हैं। आपके करियर में भी यह लागू होता है। यदि आप केवल अल्पकालिक लाभ और पदोन्नति पर ध्यान देंगे, तो सफलता अस्थायी रहेगी। लेकिन यदि आप अपने काम में वैल्यूज, विजन और इंटेग्रिटी को बनाए रखते हुए योगदान देंगे, तो आपका नाम और कार्य आने वाले समय में भी याद किया जाएगा। यही एंड्यूरिंग लेगेसी की शक्ति है। लेगेसी केवल महानता का प्रतीक नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शन है। वह प्रेरणा जो आपके कर्मचारियों, टीम और समाज को हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। कंक्लूजन। जब हम बिल्ड टू लास्ट की कहानी को समझते हैं, तो यह केवल कंपनियों के लिए नहीं, बल्कि आपके व्यक्तिगत करियर
और जीवन के लिए भी एक मार्गदर्शन है। विजन, कोर वैल्यूज, साहसी लक्ष्य, कल्चर, इनोवेशन, लीडरशिप और एंड्यूरिंग लेगेसी, ये सभी तत्व मिलकर आपको केवल सफल नहीं बल्कि स्थायी और सम्मानित बनाते हैं। आपने देखा कि केवल पैसे या अल्पकालिक लाभ के पीछे भागना आपको कभी स्थायी सफलता नहीं देगा। विजन आपके कार्य को अर्थ देता है और आपकी टीम को दिशा। कोर वैल्यूज आपको हर निर्णय में स्थिरता और नैतिकता देती हैं। बी एग्स आपकी क्षमता और साहस को चुनौती देते हैं, जबकि कल्चर और लीडरशिप आपको और आपकी टीम को प्रेरित करते हैं। इनोवेशन हर दिन आपको आगे बढ़ने का अवसर देती है और एंड्यूरिंग लेगेसी यह सुनिश्चित करती है कि आपका प्रभाव केवल आज तक सीमित न रहे बल्कि आने वाले समय में भी लोगों के लिए प्रेरणा बने। यदि आप इन सिद्धांतों को अपने व्यवसाय या करियर में अपनाते हैं तो आपके निर्णय और कार्य केवल सफल नहीं होंगे बल्कि स्थायी प्रभाव छोड़ेंगे। यह समझना महत्वपूर्ण है कि सफलता केवल आर्थिक लाभ से नहीं बल्कि पर्पस, वैल्यूज और विजन से मापी जाती है। आपके पास यह अवसर है कि आप अपने कार्य को केवल आज की सफलता तक सीमित न रखें। अपने विजन को स्पष्ट कीजिए, कोर वैल्यूज को अपने निर्णयों में उतारिए, साहसी लक्ष्य निर्धारित कीजिए और अपने करियर और संगठन में इनोवेशन और प्रेरक लीडरशिप को अपनाइए। यही मार्ग है जो आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाएगा। अगर आपने इस वीडियो को देखा और सीखा तो अगले वीडियो में हम और अधिक गहरे बिजनेस और करियर ग्रोथ के रहस्यों को समझेंगे। इसलिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप लगातार सीखते रहें और अपने विजन को साकार कर सकें।